बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अज़ीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम अल्ट्रासोनिक जनरेटर का ये जो ट्रांसड्यूसर है इसको LED के ज़रिए चेक करने का तरीक़ा देखेंगे, क्योंकि अगर ये शॉर्ट होता है तो ये वोल्टेज नहीं पैदा करता है, या इसमें अगर और कोई नुक्स होता है तो भी ये वोल्टेज पैदा नहीं करता है। तो यहाँ पर मैंने ये एक सर्किट बनाया है। इस सर्किट में ये वाली जगह जो है पीज़ो है, और यहाँ पर हमने ये डिस्क जो है इसकी अल्ट्रासोनिक का जो ट्रांसड्यूसर का ये हमने लगाना है यहाँ पे। इसमें हमने 4 डायोड लगाए हैं। 4 डायोड की जगह आप चाहें तो एक अदद ब्रिज लगा सकते हैं। इसके अंदर भी 4 डायोड होते हैं। आप चाहें तो बड़ा ब्रिज लगा सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लगाया है जो तकरीबन 1000 UF का है। ये 1000 UF का एक कैपेसिटर हमने लगाया है जो 63 वोल्ट का है, तो इसकी जगह आप 10 वोल्ट का भी अगर हो तो लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक अदद स्विच लगाया है इसमें, और एक LED को इस्तेमाल किया है। कोई भी कलर का एक LED आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो ये मैं अभी ये सर्किट को मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने सर्किट को मुकम्मल कर लिया है, और इसके अंदर ये यहाँ पर हमने एक ब्रिज लगाया है। ब्रिज की जो AC के 2 कनेक्शन हैं उनको मैंने ये प्रोब्स लगा दी हैं, ये इसकी चिमटियाँ लगा दी हैं मैंने ये AC वाले वायरों के ऊपर। और ये DC है, प्लस यहाँ पर आ रही है और माइनस यहाँ पर आ रही है। तो जो प्लस है वो कैपेसिटर को प्लस लगा दिया है, और माइनस कैपेसिटर को माइनस लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर लाके मैंने एक LED इसके अंदर लगा दिया है, और LED के साथ एक स्विच भी लगा दिया है ताकि हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकें। तो ये मुकम्मल सर्किट है छोटा सा। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि ये काम करता है और किस तरह काम करता है। तो इसको हमने इसके साथ लगा देना है। और अगर थोड़ा सा मैं आपको ये पीज़ो के बारे में बताऊं कि मैंने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था कि पीज़ो की जो ये डिस्क होती है ये वाली, और इस डिस्क को दोनों तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको वोल्टेज देकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको दबाव से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वोल्टेज दे के इस्तेमाल कर रहे हैं, और जबकि आपका जो सिगरेट लाइटर होता है उसके अंदर भी पीज़ो डिस्क ही लगी हुई होती है, लेकिन उसको हम दबाव दे के इस्तेमाल करते हैं। जब हम उसमें दबाव देते हैं तो वो वोल्टेज पैदा करता है। जो पीज़ो जो है एक इटालियन लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है जिसके मानी होते हैं निचोड़ना, स्क्वीज़ करना। तो क्योंकि इसको जब हम दबाते हैं तो ये वोल्टेज पैदा करता है, वोल्टेज निकालता है। और इसके साथ ये होता है कि जिस वक्त हम इसके ऊपर दबाव डालते हैं, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको दबाव डाला जा रहा है, तो इसकी जो नीचे वाली साइड है वो पॉजिटिव हो गई है और जो ऊपर वाली साइड है वो नेगेटिव है। और जब इसका दबाव रिलीज़ किया जाता है, छोड़ा जाता है या दबाव कम किया जाता है, तो इसकी जो साइड पहले पॉजिटिव थी वो अब नेगेटिव हो जाएगी, और जो साइड नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि ये अपनी सिमत चेंज करता है। और इसी वजह से हमने यहाँ पर एक अदद ब्रिज लगाया है ताकि जब ये वोल्टेज चेंज हो तो उस वक्त ये जो ब्रिज है ये वोल्टेज को एक ही सिमत में रखे, LED की सिमत में रखे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक और चीज़ कि अगर हम इसको साइडों से दबाएंगे तब भी ये सेम उसी तरीके से वोल्टेज पैदा करेगा। तो अब हम इसको इसके साथ लगा करके देखते हैं। इसके साथ लगाने के लिए हमने इसकी एक जो साइड है इसको यहाँ पर लगा देते हैं, और इसका जो दूसरा कनेक्शन है वो हमने यहाँ पर लगा दिया है। उसके साथ साथ हमने इस स्विच को ऑफ़ हालत में कर दिया है ताकि ये LED को करंट ना आए। ये ऑफ़ होने के बाद LED को करंट नहीं आएगा। और LED के साथ हमने एक 1K की रेजिस्टेंस भी लगाई है सीरीज़ में ताकि LED को ज़्यादा करंट भी ना जाए। तो ये इस वक्त अरेंजमेंट इसका पूरा हो गया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस वक्त हम इसको हिट करेंगे तो इसमें वोल्टेज पैदा होंगे। इसको मैं यहाँ से हिट करने लगा हूँ। ये मैंने 2-3 मरतबा हिट किया है। तो ये देखिए मैंने 3 मरतबा हिट किया इसको, तो इसमें इतने वोल्टेज पैदा हो गए हैं कि ये LED को ऑन कर सके। ये आप देख सकते हैं कि ये LED ऑन हो गया है इसका। और यहाँ मैं आपको हिट करके दिखाता हूँ। ये देखें जब हम इसको हिट करते हैं तो ये और तेज़ हो जाता है।
यानी कि ये वोल्टेज पैदा कर रहा है। तो अगर कोई ट्रांसड्यूसर ख़राब होगा तो वो ये वाला फंक्शन उसमें नहीं होगा, वोल्टेज पैदा नहीं होंगे अगर उसकी डिस्कें काम नहीं कर रही हैं। अब ये एलईडी मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। अब हम फिर से स्विच को ऑफ़ कर देते हैं और आपको दिखाने के लिए एक बार फिर मैं इसको हिट करता हूँ। ये मैंने सिर्फ 3 मरतबा इसको हिट किया है और आप ये देख सकते हैं कि ये एलईडी देखें ऑन हो गया, क्योंकि ये कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटर चार्ज हो गया है और उसकी वजह से ये एलईडी नज़र आ रहा है आपको जलता हुआ। तो मैं यहाँ लाइट कम करके भी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देखें आप। तो अब हम ये एक दूसरा हॉर्न इसके साथ लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो दूसरा हॉर्न है ये भी हमने इसके साथ अटैच कर दिया है और इसकी ये दोनों तारें हमने इसके साथ जोड़ दी हैं। इसका स्विच ऑफ कर देते हैं और इसका जो हॉर्न या सोनोट्रोड है इसको मैं हिट करने लगा हूँ और यहाँ से ये मैं इसको ऑन किया। ये देखें ये भी एलईडी ऑन हो गया है। ये फंक्शन जो है ना ये इसी तरह से होता है, अगर ये सही होगा तो भी ये काम करेगा। बहरहाल अभी मैंने ये 2 हॉर्न आपको दिखा दिए हैं चला के, और हॉर्न तो वैसे मेरे पास बहुत सारे हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको खातिर ख्वाह फ़वायद हासिल होंगे अगर आप इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये डिस्कें शॉर्ट हैं और इनमें कोई ख़राबी है तो फिर उस सूरत में ये जो आपको जो ये फंक्शन है वो नहीं हो सकेगा, लाइट नहीं ऑन होगी, यानी एलईडी नहीं ऑन होगा। और ये सिर्फ उसी सूरत में ऑन होगा जब ये बिल्कुल सही होगा। ये सोनोट्रोड यहाँ पर है और ये इसका बूस्टर है जो इसको मज़ीद फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है, और ये इसका ट्रांसड्यूसर है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर मैकेनिकल सिग्नल जो कि मैं इस तरह हिट कर रहा हूँ तो ये मैकेनिकल सिग्नल मैं इसको दे रहा हूँ और मैकेनिकल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील करके दे रहा है हमें। तो ये दोनों तरह से काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैकेनिकल बनाता है और मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बनाता है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मज़ीद मैं आपके साथ अगली वीडियो में इसके मटेरियल के बारे में भी बात करनी है और इसकी ख़राबियों के बारे में भी बात करनी है कि ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जल्दी ख़राब होता है हॉर्न। उसके बाद इसकी जो सरफेस होती है उसका भी हमने आपके साथ एक सारी चीज़ें आपको समझानी है कि ये सरफेस की जब पॉलिश अगर अंदर अंदर से ख़राब हो जाती है तब भी ये काम करना छोड़ देता है, और वो मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना। अब इजाज़त दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।